नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने दूसरी दफ़ा में टाइम दिया। अच्छा हजूर, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, आपसे जब बात इससे पहले भी हुई थी कि 30,000 स्कूलों की, प्राइमरी स्कूल्स की निजकारी और 1.5 लाख असातिज़ा की जो है उनको शायद गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। और उस पर ख़बर यह है कि उस असातिज़ा कुछ एहतजाजी तहरीक भी जो है वो उस पर तैयारी कर रहे हैं। और साथ ये कि हमारा आइन कहता है ग़ालिबन 25A आर्टिकल, अगर मैं भूल नहीं रहा तो जो है वो 5-6 साल से लेके 15 साल तक इट्स बाइंडिंग ऑन द स्टेट के और गवर्नमेंट के वो बच्चों को एक मियारी तालीम दे। व्हाट आर द रियल प्लान्स? ये र्यूमर्स हैं, असल कहानी क्या है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके। राना साहब। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन बिकॉज आपने हमेशा तालीम के टॉपिक को बड़ा इंपॉर्टेंट लिया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक सोसाइटी का, और हमेशा मौका देते मुझे बात करने का इस पे। सर इसमें एक्चुअली पहली तो बात है ये दोनों खबरें ही गलत हैं। कोई 1.5 लाख टीचर्स को गोल्डन हैंडशेक हम नहीं दे रहे और कोई हम 30,000 स्कूल्स प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, इसमें अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि करीबन 1,19,00,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जब हमने चार्ज लिया। उसमें से 19 लाख बच्चे करीबन फेक एंट्रीज डिटर्मिन हुई, 5वां हिस्सा। उसके बाद 30 लाख के करीब बच्चे पेफ में पढ़ते हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, और ये कोई 20 साल पुराना इदारा है। इसमें क्या होता है कि आपका स्कूल, अगर आप प्राइवेट भी आपने बनाया हुआ है, आपको गवर्नमेंट पर चाइल्ड पैसे देती है और आप उससे टीचर्स हायर करके उस स्कूल चलाते हैं, तो उसमें भी 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी कॉस्ट है करीबन 600-700 रुपये, 800 रुपये के ब्रैकेट में पर चाइल्ड। और एक पीमा इदारा है जो कि बनाया गया, और उसमें करीबन 3,000 के करीब स्कूल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स, जिसके हालात अच्छे नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस हमने डिटर्मिन किया कि मसले कहाँ हैं। 1 लाख टीचर्स अभी चाहिए, 3.5 लाख टीचर्स ऑलरेडी हैं, 521 अरब रुपए लग रहे हैं। टैक्स पेयर्स बनी है जिसमें आपकी भी ऑब्वियसली एज एंकर कंट्रीब्यूशन होगी आपके टैक्स पेयर्स बनी से। बच्चे बार का कैफ उस क्वालिटी के नहीं पढ़ रहे। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है, एब्सोल्युटली ये चीज़ उसमें टीचर्स का गुनाह नहीं है। बट हमने सिर्फ क्या किया, इसमें 3-4 स्मार्ट पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट को बच्चा पढ़ रहा है 3,000 रुपये से ज़्यादा, पेफ में बच्चा कॉस्ट कर रहा है 800 रुपये, उसके कंपोनेंट्स को बेहतर किया है। उसमें अच्छे स्कूल्स भी हैं, परफॉर्मिंग कुछ लोग बहुत अच्छे चला रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे नहीं चला रहे, तो उसके भी डिफ्रेंशिएट किए कि आपको अब पैसे 800 की जगह 800 से 1,500 तक मिलेंगे, 1,700 तक मिलेंगे, बट अगेंस्ट सर्टेन KPIs। आपने इनरोलमेंट डबल की हो, मिल जाए। ये क्या बात हुई, एक ने 100 से बच्चे 600 कर दिए और एक ने 100 के 100 पे रहने दिए, दोनों को बराबर आप पैसे दे रहे हैं। जज़ा सज़ा कहाँ गई, उसके लिए मोटिवेशन क्या है? अच्छा राना साहब, माफी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कम वक्त में ज्यादा आपकी बातें क्लियर। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सिर्फ गुजारिश मुख्तसर 1-2 मिनट रह गए। अच्छा, हमने इसे स्मार्टली एड्रेस कैसे किया है कि वो स्कूल जहां पे बच्चे 50 या 50 से कम है, अब ऑब्वियसली स्कूल पे करोड़ों रुपया लगा, उसे चलाने पे लाखों रुपए महीने के लगते हैं, उसके अगेंस्ट जो भी चीजें गवर्नमेंट दे रही है, बच्चे बाहर के 50 से कम है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े काबिल लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब बच्चियों ने डिग्रियां ली हुई हैं, घरों में बैठी हुई हैं, चलाती हैं, चाहती हैं स्कूल चलाना, कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। तो हमने वो स्कूल्स पहले फेज में जो नॉन परफॉर्मिंग है, सर हमारे पास है ना 48,000 स्कूल, बाकी को हम अच्छा बेहतर करके चलाते हैं। उनमें से जो 15,000 टीचर्स हैं, 20,000 उन्हें इधर लाएंगे इवेंचुअली, यहाँ पे टीचर्स शॉर्टेज एड्रेस होगी। 35,000 मजीद टीचर्स चाहिए थे उन स्कूल्स में, अगर आप उन्हें चलाते हैं उन 8-10 हज़ार स्कूल्स को जो नॉन परफॉर्मिंग है, उनके लिए 40 अरब चाहिए। क्यों लगा रहे हैं ये पैसे? टैक्स पेयर्स बनी है। नहीं, फिर आप इसका मतलब ये कि टीचर्स हायर करेंगे, बट उन स्कूल्स में नहीं सर। हम EMO देखें, वो हमारी मलकियत है, हमारी मलकियत है, हम EMO। सो एजुकेशन में कुछ इदारे ऐसे हैं जो इदारे चलाते हैं, जिस तरह अखुवत है, दे हैव डन रियली वेल, बीकन हाउस है, दे हैव डन रियली वेल इन आवर पीमा स्कूल्स। कुछ ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, तो जिन्होंने नहीं किया
उन्हें निकाल रहे हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उन्हें कह रहे हैं कि अच्छा 50 से कम वाले मैं तुम लेना चाहती हो तुम ले लो। नौजवानों को मौका दे रहे हैं कि उस गांव उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, 76 साल से देखिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, आप फीस स्ट्रक्चर सर जिस तरह मैंने को देते हैं किसी और को देते हैं, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा और उसमें सारी की सारी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। 1 रुपया भी किसी को चार्ज नहीं होगा। मॉडल सिर्फ ये बेहतर बनाया कि 800 रुपए से लेके 1600-1700 रुपए तक हम उस नौजवान को या उस इदारे को या उस एनजीओ को जो वो चला रही है देंगे अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस। तो अगर प्राइमरी स्कूल है उन्होंने एलिमेंट्री, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट के पास रहेगी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहेगी? जी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ही मॉनिटर भी हम ही करेंगे, मॉनिटर भी हम ही करेंगे, पेमेंट्स भी हम करेंगे, ऑडिट्स भी हम करेंगे। चलाने के लिए बार कैफ हमने प्राइवेट सेक्टर से नौजवान बहनों और भाइयों को ये मौका दिया है कि आए। तालीम में स्कूल चलाना इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर दोज जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे बहन भाई आ रहे हैं? 1000 बच्चा पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में 50 नहीं पढ़ रहे, उनको क्या इंसेंटिव कर रहे हैं? उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं जिनके हैंड ओवर आप कर रहे हैं? सर देखिए आपको उन्हें ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो लेट से मेरे गांव का स्कूल है, मैं वो चलाना चाहता हूं, मेरे पास एक अच्छी डिग्री है, तो मैं उन्हें इंसेंटिव दे रहा हूं कि एक तो पर चाइल्ड उन्हें जो बच्चे की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देगी अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस। अच्छा काम करेंगे और पैसे मिलेंगे और उसके अंदर बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल गया, 100 बच्चे एनरोल्ड या 50 बच्चे एनरोल्ड मिल गए, फर्नीचर मिल गया। तो कैपिटल कॉस्ट जो सबसे बड़ा राणा साहब एक और भी है, एक और भी बहुत बड़ा इशू है कि इस तमाम, ठीक है ये एजुकेशन ठीक होनी चाहिए और आप जानते हैं इट इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन एनी सोसाइटी। 1.5 करोड़ बच्चा अभी तक बाहर बैठा हुआ है, प्राइवेट स्कूलों ने ऊधम मचा रखा है, वो फीस और हेरोइन में इतने पैसे नहीं हैं, इतने मतलब ड्रग में प्रॉपर्टी में नहीं है पैसे जितने प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी कमा रहे हैं और कोई रेगुलेटरी रिजीम नहीं है। आप तो चले अब आए हैं, मैं आपसे तो गिला नहीं करता, मगर मेरा अपना ज़ाती स्कूल जहाँ मैं मुफ्त पढ़ा था गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल में, अब उसकी 4-5 हज़ार 3 हज़ार फीस देनी पड़ती है। तो हम इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए बार बार आपसे पूछ रहे हैं। नहीं सर आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। देखिए उन मसाइल का मेरे वालिद साहब भी मुझे और सारे बुजुर्ग कहते हैं कि वो टीचर्स जो 20-20 दिन बच्चों को अब स्कूल के अंदर ही रखते थे, बोर्डिंग्स बने हुए थे उन पुराने स्कूलों के अंदर कि बच्चे पास हो सके, ग्रेजुएट हो सके। अब आपके पास इनफ्लो बहुत बड़ा है, बट आपने जरा तालीम क्वालिटी की भी देनी है ना, वो बच्चा प्लेस भी हो जाए। तो वो बैचलर्स किया तो उसने हुआ है, बट उसे देखने में नजर नहीं आता कि उसने बैचलर्स किया हुआ है, उसके पास स्किल सेट नहीं है, उस तरफ भी जा रहे हैं। बट इस चीज को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। देखें कि एक फिगर 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए आप 450 अरब रुपए टैक्स पेयर्स मनी के लगा रहे हैं जो हमारे सरकारी स्कूल है, और 35 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए आप 40 अरब लगा रहे हैं जो कि पे फॉर पीमा का मॉडल है। अब वो 50% पे पहुंचने वाले हैं सरकारी स्कूलों के, वो भी टीचर्स हैं, वो भी मेहनत करते हैं, उनमें भी सारी सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं उन्हें भी तो टीचर्स कंसिडर करें ना यार, वो भी तो नहीं, अच्छा ये नहीं आपने वजाहत की कि ये जो ऑलरेडी टीचर हैं ये किधर जाएंगे? विल दे बी आल्सो मर्ज? जो हमारे पास ये कहते हैं 1,15,000 टीचर कम है तो उन्हें वहां लेके जाएंगे ना। और ज्यादा तादाद ऐसी है कि इन स्कूलों में या सिफर टीचर हैं, मतलब है ही नहीं, या साहब मैं 3 बातें गिना दूं जो आपने वादे किए हैं। मैं रिकॉर्ड पे 3 चीजें ले आऊं। जी सर। बच्चे जो है उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी सर, टीचर्स बेरोजगार नहीं होंगे, तमाम जो अरब रुपए की प्रॉपर्टी है रियासत की वो रियासत के कंट्रोल में रहेगी। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? यू आर राइट एंड एड वन मोर पॉइंट, उसकी चेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग हर महीने वो भी रियासत की जिम्मेदारी है, हमारे ही अफसरान करेंगे। अच्छा राणा साहब मैं एक और बात फॉर द सेक ऑफ ये फूड ऑफ थॉट समझ लें, मैंने बड़ी क्लोजली वॉच किया है, ये हमारे हमसाए में केजरीवाल का मॉडल जो मैंने इस्तेमाल किया है, वहाँ मैंने देखा है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठा के उनको सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं। उसने यहाँ तक कर दिया है कि इवन अ फादर और अ पेरेंट और अ गार्डियन के उसके कैमरे में वो अपने बच्चे को सारा दिन देख भी सकता है, और वो उसने पब्लिक सेक्टर में किया है। व्हाई कांट वी? Sir, I would like to request that after a year exactly that we are doing this program, we will inshallah have done better than Kejriwal. उसने
कोई दुनिया की बहुत बड़ी कमाल चीज़ नहीं की, बट आप ये देखें ना कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि वो माँ बाप को कमाई करके ला के देते हैं। तो आप भी जापान के मॉडल पे स्किल सिखानी शुरू कर दें। खुद ही जब दुनिया आपसे मांग रही है, बाय द वे दिस इज अ फैक्ट, दुनिया कह रही है कि HR दो, हम ट्रेन करके बच्चे नहीं दे पा रहे, उस क्वालिटी की तालीम नहीं दे पा रहे। तो इसमें स्किल्स में भी IT की रेवोल्यूशन को हम लेके आ रहे हैं इसे एड्रेस करने के लिए, यंगस्टर का फैक्टर। बट प्राइवेट स्कूल्स का मसला जो आपने कहा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसे भी एड्रेस करने का यही तरीका है। देखें, यही यंग नौजवान लड़के और लड़कियां उन स्कूल्स में जाके उन स्कूल्स को उठाते हैं। आपने जब इन्हें मौका दे दिया अपने नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स में, ये हीरोज बनेंगे, वो स्कूल्स चलेंगे, और उसके बाद जब आपकी क्वालिटी बेहतर होगी तो नेचुरली प्राइवेट स्कूल्स का तो मॉडल है ना कि बच्चे फीस देंगे तो प्रॉफिट होगा। बच्चे 200 चले गए, स्कूल भी फंस गया। वो एक्चुअली आपकी मिन्नतें करेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और इंशाल्लाह आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड दैट वी विल आउट परफॉर्म द केजरीवाल मॉडल। एक बात कही जाती है हमसे, और आप माशाल्लाह वन ऑफ द एजुकेटेड मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द कैबिनेट, लोग कहते हैं तब तक ना स्कूल ठीक होंगे, तब तक ना आपके हॉस्पिटल ठीक होंगे, जब तक आपकी रूलिंग इशराफिया जो है वो उन अस्पतालों में इलाज ना करवाए, या उन अस्पतालों में हम तो अपने बच्चे एचईएसएन में भेजते हैं, हम तो अपने बच्चे उन एलीट यानी स्कूलों में भेजते हैं। तो नीचे तो बर्बादी है। हाँ सर, मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यही चीज़ की एक दिन, और मुझे सिर्फ ये वाहिद चीज़ उन्होंने कही थी कि मैं एजुकेशन की मिनिस्ट्री से ये एक्सपेक्ट करूंगी सिकंदर कि 5 साल बाद जब तुम यू आर द आउटगोइंग मिनिस्टर तो तुम सेफली अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल करा सको। स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, एंड आई वुड लाइक टू, बिकॉज आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन, 37 years of age, education minister, first time in the parliament. I want to pay back to this country, but there is a prior model. मैंने एज चेयरमैन जिला काउंसिल सर्व किया है, और तब हमारा जिला, आप ये फैक्ट चेक कर सकते हैं कि इस दुनिया में नौजवान अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। 18वें नंबर पे तालीमी दर्जा बंदी में था 2016-17 में, हम 11 महीने में उसे पहले नंबर पे लाए थे, और 1.5 साल पहला नंबर। फिर वही लंबी बहस के इमरान खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। तो विल है, ये याद रखें कि 62% आपकी आबादी 35 साल से कम लोगों की है। अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। आप IT देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स 3 साल में $1 बिलियन से 3 बिलियन पे चली गई हैं। टेक्सटाइल की सब्सिडी का वो पैसा देना IT को आप, एंड देन यू टॉक टू द वर्ल्ड, बिकॉज द डिमांड इज देयर। प्राइवेट सेक्टर में नेट सोल जैसे इदारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सक रहे। 76 साल हो गए। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं विद द फेडरल गवर्नमेंट। गूगल इज कमिंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ टू ट्रेन 300 and certify 300,000 kids, 4,000 टीचर्स, बिकॉज जो दुनिया को चाहिए वो पढ़ाते हैं,